Hello everyone, welcome back to our channel. Hope you are doing well. Today we are going to practice some important synonyms and antonyms. तो आज हम कुछ synonyms और antonyms की practice करेंगे जो आपके upcoming exams के लिए important रहेगा. So let's start. Question number 1. Select the most appropriate synonym of the given word. Given word का आपको synonym बताना है. Word given है efficacy. Efficacy. Options are efficiency, conspiracy, ecstasy, urgency. सिनोनिम क्या होगा एफिकेसी का? एफिकेसी का मतलब होता है किसी चीज का प्रभाव. किसी चीज का क्या प्रभाव है? प्रभावशीलता. तो एफिशिएंसी. एफिशिएंसी. कॉन्स्पिरेसी का मतलब तो होता है षड्यंत्र, साजिश, प्लान. उसे हम कहते हैं कॉन्स्पिरेसी. एक्सटेसी का मतलब होता है स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस. जब बहुत ज़्यादा खुशी की जो स्थिति होती है उसे कहते हैं एक्सटेसी. अर्जेंसी, जब कुछ अर्जेंट हो. तो आंसर हो जाएगा एफिशिएंसी. एक्सटेसी मीन्स एक्सट्रीम हैप्पीनेस. कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है सीक्रेट प्लानिंग, षड्यंत्र रचना, योजना बनाना सीक्रेटली, उसे हम कहते हैं कॉन्स्पिरेसी. नेक्स्ट देखिए सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कॉन्फिस्केट. कॉन्फिस्केट. ऑप्शंस आर स्प्रिंट, यील्ड, सीज, लिबरेट. कॉन्फिस्केट. कॉन्फिस्केट का मतलब होता है कोई चीज जब्त कर लेना, सीज कर लेना. तो आंसर हो जाएगा सीज. सीज कर लेना, जब्त कर लेना, उसे हम कहते हैं कॉन्फिस्केट. इसको वैसे भी हमने याद किया था कि कौन फंस गया, किसका सामान जिसने जब्त कर लिया, सीज कर लिया. तो कौन फंस गया हमने याद किया था ना, कॉन्फिस्केट. कॉन्फिस्केट का मतलब होता है सीज कर लेना, जब्त कर लेना. इसका सिनोनिम सीज हो जाएगा. लिबरेट का मतलब तो फ्री करना होता है, लिबरेशन, फ्रीडम, तो फ्री करना. ईल्ड. ईल्ड का मतलब होता है एक तो प्रोड्यूस को कहते हैं. प्रोड्यूस जो सीड्स होते हैं, चॉइवी सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, तो प्रोड्यूस को कहा जाता है ईल्ड. और ईल्ड का एक और मतलब भी होता है सरेंडर, गिव अप कर देना, हार मान लेना. ठीक है. नेक्स्ट देखिए एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड. सेंटेंस गिवन है, अंडरलाइंड वर्ड है ट्रांजिएंट. ह्यूमन लाइफ इज ट्रांजिएंट. ऑप्शंस है फ्लीटिंग, ट्रैंक्विल, एवरलास्टिंग, मोमेंट्री. एंटोनिम बताना है. ट्रांजिएंट. ट्रांजिएंट का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड. शॉर्ट लिव्ड, टेम्परेरी, जो हमेशा के लिए नहीं है, शॉर्ट पीरियड के लिए. ट्रांजिएंट. टेम्परेरी. तो टेम्परेरी तो इसका सिनोनिम है. मोमेंट्री. मोमेंट्री का मतलब भी होता है टेम्परेरी. हमने याद भी किया था इसे मोमेंट से, जो तो मोमेंट के लिए है, टेम्परेरी है. फ्लीटिंग का मतलब भी होता है टेम्परेरी. टेम्परेरी शॉर्ट पीरियड के लिए, उसको फ्लीटिंग को भी टेम्परेरी कहते हैं. फ्लीटिंग मतलब भी टेम्परेरी हो गया. तो ये सिनोनिम हो गए. मोमेंट्री का मतलब भी टेम्परेरी होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है. ट्रैंक्विल का मतलब होता है काम, शांत. ट्रैंक्विल, काम, शांत. एवरलास्टिंग हो जाएगा एंटोनिम. एवरलास्टिंग का मतलब जो हमेशा रहे, फॉर एवर. ठीक है. ट्रांसिएंट मतलब हो गया टेम्परेरी, शॉर्ट लिव्ड. और एवरलास्टिंग हमेशा रहने वाला, फॉर एवर. तो एंटोनिम हो जाएगा एवरलास्टिंग. ट्रांसिएंट इज शॉर्ट लिव्ड, एवरलास्टिंग विच स्टेज फॉर एवर. नेक्स्ट देखिए सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड लोथ. लोथ का सिनोनिम बताना है. केयर, एस्टीम, डिसिपेट, हेट. लोथ का मतलब क्या होता है? लोथ का मतलब होता है हेट. हेट करना, किसी से घृणा करना, से चिढ़ना. ठीक है. एस्टीम का मतलब तो रिस्पेक्ट होता है, सम्मान होता है. केयर, ध्यान रखना किसी का. डिसिपेट का मतलब होता है वेस्ट. वेस्ट करना, कोई चीज़ बर्बाद करना. डिसिपेट, वेस्ट करना. एस्टीम, रिस्पेक्ट. लोथ का मतलब हेट होता है. इसे भी याद कर सकते हो, लोथ लोग उससे हेट करते हैं. ऐसे भी लोथ लोग उससे बहुत हेट करते हैं, तो ऐसे आप याद रख सकते हो, हेट. नेक्स्ट देखिए सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इंटेलिजिबल. इंटेलिजिबल. ऑप्शंस आर इम्पॉसिबल, अकाउंटेबल, कॉम्प्रिहेंसिबल, डिस्पेंसेबल. इंटेलिजिबल. इंटेलिजिबल का मतलब होता है अंडरस्टैंडेबल, जो चीज़ समझ आ सके, उसे हम कहते हैं इंटेलिजिबल, एबल टू अंडरस्टैंड. ठीक है. ऐसे याद भी कर सकते हो कि इंटेलिजेंट लोगों को सब कुछ समझ आ जाता है. इंटेलिजिबल मीन्स एबल टू अंडरस्टैंड. तो सिनोनिम क्या होगा इसका? इम्पॉसिबल मतलब तो नामुमकिन है.
अकाउंटेबल मतलब रिस्पॉन्सिबल, यू आर अकाउंटेबल फॉर दिस जॉब, इस जॉब के लिए आप जिम्मेदार हो, रिस्पॉन्सिबल होना, अकाउंटेबल होना, ठीक है। ऐसे भी आप रख सकते हो, इस अकाउंट के लिए आप अकाउंटेबल हो, मतलब इस अकाउंट के लिए आप जिम्मेदार हो, अकाउंटेबल मतलब रिस्पॉन्सिबल। कॉम्प्रिहेंसिबल मतलब होता है समझने योग्य, एबल टू अंडरस्टैंड, तो आंसर हो जाएगा कॉम्प्रिहेंसिबल। जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं ना, तो कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है कि समझ आ सके, टू बी एबल टू अंडरस्टैंड, उसे हम कहेंगे कॉम्प्रिहेंसिबल। डिस्पेंसेबल का मतलब होता है नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी, दिस पेन इज नॉट नेसेसरी, ठीक है, ऐसे हम याद कर सकते हैं, ऐसे डिस्पेंसेबल। इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है नेसेसरी, इंडिस्पेंसेबल हमने डिस्पेंसरी से याद किया था कि इन प्लेसेस में डिस्पेंसरी का होना बहुत ज़रूरी है, इंडिस्पेंसेबल होता है नेसेसरी, ये है डिस्पेंसेबल। डिस्पेंसेबल मीन्स नॉट नेसेसरी, अगर यहाँ पे इंडिस्पेंसेबल होता तो इसका मतलब हो जाता नेसेसरी, ठीक है। डिस्पेंसेबल मीन्स नॉट नेसेसरी। इंटेलिजिबल का मतलब होता है अंडरस्टैंडेबल, जो समझ आए, समझने योग्य, और कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब भी है अंडरस्टैंडेबल, जो आपको समझ आ सके। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम समझते हो ना, एबल टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब है अंडरस्टैंडेबल। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, आपको एंटोनिम बताना है, ऑपोजिट बताना है। वर्ड गिवन है वेगाबॉन्ड, वेगाबॉन्ड। ऑप्शंस आर सेटल्ड, वैग्रेंट, गैलीवेंटिंग, नोमैड। वेगाबॉन्ड, वेगाबॉन्ड का मतलब होता है बंजारा, जिसको कहते हैं जो इधर से उधर घूमते रहते हैं, जो एक जगह बसते नहीं, घूमते रहते हैं, बंजारे कहते हैं जिसे, तो होता है वेगाबॉन्ड। नोमैड, नोमैड का मतलब भी यही है, दे हैव नॉट सेटल्ड होम, से इधर घूमते रहते हैं, उसको कहते हैं नोमैड, तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया वेगाबॉन्ड का। सेटल्ड का मतलब हुआ बसा हुआ, जो एक जगह पर रह रहा हो, टिका हुआ हो, तो सेटल इसका एंटोनिम हो जाएगा। वैग्रेंट का मतलब भी होता है वेगाबॉन्ड, नोमैड, जो घूमता फिरता रहता है, एक जगह पर नहीं रहते। गैलीवेंटिंग का मतलब ये है जो एक से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, ठीक है, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा सेटल्ड। वैग्रेंट, वेगाबॉन्ड का मतलब होता है जो घूमते फिरते रहे लोग एक जगह से दूसरी जगह। गैलीवेंटिंग का भी वही मतलब है, नोमैड का भी, तो इसका ऑपोजिट सेटल्ड हो जाएगा। ये आंसर यहाँ सेटल्ड होगा, नोमैड नहीं, गलत है, एंटोनिम बताना था, सेटल्ड आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इंस्टिगेट। इंस्टिगेट का मतलब क्या होता है, भड़काना, किसी को भड़काना, उकसाना, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, एजिटेट, इंसाइट, पैसिफाई, प्रोवोक। एजिटेट का मतलब भी होता है किसी को उकसाना, गुस्सा दिलाना, भड़काना। इंसाइट का मतलब भी उकसाना, प्रोवोक का मतलब भी उकसाना, भड़काना, गुस्सा दिलाना। तो पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना, पैसिफाई पीस से याद कर सकते हो, पैसिफाई पीस से रिलेट करके याद कर लीजिए। पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना, तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। इंस्टिगेट, एजिटेट, इंसाइट, प्रोवोक, इन सबका मतलब होता है उकसाना, भड़काना, गुस्सा दिलाना, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा पैसिफाई। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड मेलनकॉली। मेलनकॉली, मेलनकॉली का मतलब होता है सैड, सैड, दुखद, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, डिलाइटेड, सॉरो, ब्लू, फ्रस्ट्रेटेड। डिलाइटेड का मतलब होता है बहुत खुश होना, दिल्ली आकर कहीं कुछ लोग बहुत खुश हुए, तो डिलाइटेड का मतलब होता है बहुत खुश होना, तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा, मेलनकॉली मतलब सैड, डिलाइटेड का मतलब हैप्पी हो जाता है, वेरी हैप्पी। ब्लू का भी यूज हम सैड के लिए करते हैं, सोरो मतलब भी दुखी, फ्रस्ट्रेटेड मतलब भी परेशान, सैड। नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ग्रेशियस। ग्रेशियस हमने याद किया था, सिनोनिम क्या होगा, काइंड, सैडिस्ट, मिसैंथ्रोप, इंसोलेंट। देखो ग्रेशियस का मतलब होता है काइंड, जेंटल, दयालु टाइप, तो काइंड हो जाएगा सिनोनिम। सैडिस्ट का मतलब क्या होता है, सैडिस्ट, सैडिस्ट मीन्स वन हु ऑब्टेन्स प्लेजर बाय हर्टिंग अदर्स, जिसको दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर खुशी मिलती हो, उसको हम कहते हैं सैडिस्ट। सैडी जो दूसरों को परेशान करके जिन्हें खुशी मिले, उन्हें सैडिस्ट कहा जाता है, तो दूसरे को सैड करके वो खुश होते हैं। मिसैंथ्रोप का मतलब होता है जो दूसरे लोगों को पसंद ना करे। और इंसोलेंट, इंसोलेंट मतलब क्या है, इंसोलेंट मतलब होता है रूड, रूड, बदतमीज, उसे हम कहते हैं इंसोलेंट। अच्छा, एक होता है इंसोलेंट,
एक है इंडोलेंट, सेकंड इंडोलेंट। अगर यहाँ पे एस की जगह में डी लिख दूँ, इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब होता है लेजी, इंसोलेंट का मतलब है रूड, बदतमीज, लेकिन इंडोलेंट का मतलब होता है लेजी, जिसका हिलने डुलने का मन ना करे। इंडोलेंट से हम कहते हैं इजी टाइपिंग प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। इंसोलेंट का मतलब हो गया रूड, बदतमीज टाइप, और इंडोलेंट का मतलब होता है, अगर यहाँ पे एस की जगह आप डी लगा दो तो इंडोलेंट हो जाएगा। इंडोलेंट का मतलब होता है लेजी, सुस्त, इसका हिलने डुलने का मन ना करा, ठीक है। तो इंसोलेंट और इंडोलेंट में कंफ्यूज मत होना, इंसोलेंट रूड होता है। तो आंसर हो जाएगा काइंड। अच्छा, ग्रेशियस हमने याद कैसे किया था? ग्रेशियस, ये कुछ टीचर्स होते हैं ना जिनको बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे देते हैं, ग्रेस में कुछ मार्क्स दे देते हैं और उन्हें पास कर देते हैं, तो ग्रेशियस टाइप ऑफ टीचर्स होते हैं जो ग्रेस दे देते हैं, ग्रेस दे के एग्ज़ाम में पास कर देते हैं ना, ग्रेस दे के। तो वो ऐसे टीचर सबको बहुत पसंद भी आते हैं। तो वैसे दयालु टाइप के टीचर्स होते हैं जो ग्रेस दे देते हैं। तो ऐसे आप याद रखिएगा, ग्रेशियस का मतलब होता है हाइट। इंसोलेंट मीन्स रूड, डिसरिस्पेक्टफुल। नेक्स्ट देखिए, and synonym of the given word inertia, inertia, इसका सिनोनिम क्या होगा? एंथुजियाज्म, आइडलनेस, प्रोग्रेशन, एक्टिवनेस। स्टेट ऑफ इनर्शिया जो साइंस के स्टूडेंट्स होंगे समझ जाएंगे। इनर्शिया का मतलब होता है आइडलनेस, इनएक्टिविटी, जब एक चीज पे धरा हो जाना, रुक के रहना, इनर्शिया इनएक्टिविटी को कहा जाता है। इनर्शिया जब कोई मूवमेंट ना हो, कोई एक्टिविटी ना हो, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? आइडलनेस। आइडल का मतलब ये होता है ना कि कोई एक्टिविटी ना होना, इनएक्टिविटी। तो इनर्शिया का मतलब होता है आइडलनेस, इनएक्टिविटी। इसका सिनोनिम हो गया आइडलनेस। एंथुसियाज्म का मतलब तो जोश, उत्साह होता है। प्रोग्रेशन मतलब भी ग्रोथ, प्रोग्रेस करना, ग्रोथ करना। एक्टिवनेस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द वर्ड जेनरोसिटी। जेनरोसिटी, जेनरोसिटी का मतलब हुआ काइंडनेस, कंपैशन, दया। तो उसका एंटोनिम क्या होगा? कंपैशन का मतलब तो दया ही होता है। सेल्फिशनेस, सेल्फलेसनेस, क्यूरोसिटी। देखो, कंपैशन का मतलब तो दया ही होता है, तो ये तो जेनरोसिटी का सिनोनिम हो गया, एंटोनिम चाहिए हमें, तो सर हो जाएगा सेल्फिशनेस, स्वार्थ। क्योंकि जेनरोसिटी का मतलब होता है कि आप सामने वाले पर दया कर रहे हो, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा सेल्फिशनेस, स्वार्थ। सेल्फलेसनेस का मतलब होता है निस्वार्थ, निस्वार्थ, हम लोग निस्वार्थ होते हैं। और क्यूरोसिटी का मतलब होता है किसी चीज़ को बारे में जानने की जो जिज्ञासा होती है, उसे हम कहते हैं क्यूरोसिटी। तो हाँ, जनरसिटी का एंटोनिम यहाँ पे सेल्फिशनेस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड असेंबल, यहाँ पे अंडरलाइंड है। द पीपल वर आस्क्ड टू असेंबल इन द मीटिंग हॉल, लोगों को मीटिंग हॉल में असेंबल होने के लिए, इकट्ठा होने के लिए कहा गया। असेंबल मतलब इकट्ठा होना। इसका एंटोनिम क्या होगा? गैदर, डिस्पर्स, राउंड अप, मस्टर। गैदर का मतलब ये होता है इकट्ठा होना, ठीक है। गैदर तो इकट्ठा होना, तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया। राउंड अप का मतलब ये होता है गैदर, इकट्ठा होना, ठीक है। राउंड अप मतलब एक सर्कल राउंड बनाकर सब इकट्ठा हो जाओ, तो राउंड अप का मतलब ये होता है गैदर होना, इकट्ठा होना। असेंबली का ये भी सिनोनिम ही हो गया। मस्टर, मस्टर का मतलब भी होता है गैदर, यू मस्ट गैदर। तो मस्टर का मतलब भी गैदर होता है। असेंबली में गैदर होना मस्ट होता है ना, जैसे आप ऐसे याद रखिए कि स्कूल में असेंबली होती है, उसमें गैदर होना, इकट्ठा होना मस्ट होता है, तो मस्टर, गैदर, ये भी सिनोनिम है। आंसर हो जाएगा डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब होता है टू गो इन डिफरेंट डायरेक्शंस। जब स्कूल में असेंबली ओवर होती है तो कितनी क्लासेस डिस्पर्स कि आप अपने अपने डायरेक्शंस में जाइए, अलग अलग डायरेक्शन में जाना, उसे हम कहते हैं डिस्पर्स, मतलब अलग अलग हो जाना। असेंबली में सब बच्चे एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं स्कूल में, और उसके बाद कहा जाता है क्लासेस डिस्पर्स के, अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग रास्ते में जाइए, उसी को अलग अलग होना को कहते हैं डिस्पर्स। ये हो जाएगा एंटोनिम असेंबल का, डिस्पर्स। डिस्पर्स मीन टू गो इन डिफरेंट डायरेक्शंस। नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एनवॉय। एनवॉय, एनवॉय का मतलब क्या होता है? एनवॉय होता है रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि, जैसे किसी और देश का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव, उसे कहा जाता है एनवॉय। तो उसका सिनोनिम क्या होगा? चीफ,
मतलब मुख्य हो गया। लोक्वेशियस, लोक्वेशियस क्या होता है? क्योंकि किससे जुड़ा होता है? बोलने से। ये लोक्वेशियस जो बहुत ज़्यादा बात करता हो, बहुत ज़्यादा बोलने वाला। और कौन सा वर्ड हम उसके लिए यूज़ करते हैं? गैरुलस, लोक्वेशियस, अच्छा एम्बेसडर या फिर वॉलंटियर। वॉलंटियर क्या होता है? जो अपनी मर्जी से कोई सर्विस देते हैं और उसके लिए चार्ज नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी मर्जी से वॉलंटरी अपनी वजह से कोई सर्विस देना और उसके लिए जो चार्ज नहीं लेते, फ्री में सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम वॉलंटरी कहा जाता है। तो एनवॉय का सिनोनिम क्या हो जाएगा? एनवॉय का सिनोनिम होगा एम्बेसडर। एम्बेसडर का मतलब भी है रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इंडिजेंट। इंडिजेंट, इंडिजेंट होता है पुअर, पुअर, ठीक है, गरीब, पुअर। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? ऑपोजिट क्या होगा? इम्पिक्यूनियस, पेनीलेस, एफ्लुएंट, फ्रूगल। एंटोनिम बताना। इम्पेक्यूनियस का मतलब भी होता है पुअर, पॉवर्टी से रिलेटेड है। इम्पेक्यूनियस, पुअर। पेनीलेस, जिसके पास पैनी नहीं है, पेनीलेस मतलब पुअर, पुअर होता है ये भी। तो ये तो इसके सिनोनिम है, इम्पेक्यूनियस और पेनीलेस। हमें एंटोनिम चाहिए। फ्रूगल का मतलब होता है इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल तो सोच समझ कर खर्चा करने वाला, इकोनॉमिकल, किफायती। एफ्लुएंट का मतलब होता है रिच, मतलब फुल ऑफ मनी। हमने याद किया था ना एफ्लुएंट फुल से, इसमें बहुत सारा जिसके पास पैसा हो। एफ्लुएंट मीन्स वेल्दी, रिच। तो इसका एंटोनिम एफ्लुएंट होगा, एफ्लुएंट। फ्रूगल मीन्स इकोनॉमिकल, एफ्लुएंट रिच, वेल्दी, फुल ऑफ मनी। याद रखिए। एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड टफ। टफ का एंटोनिम बताइए। पेक्यूलियर, इंडिग्नेंट, रिजॉल्वेबल, जोवियल। पेक्यूलियर का मतलब होता है थोड़ा स्ट्रेंज, अजीब, विचित्र, पेक्यूलियर, ठीक है। इंडिग्नेंट, रिजॉल्वेबल, जोवियल। जोवियल तो हमने टर्न ऑफ पैसेज में करते हैं। ह्यूमरस, जोवियल। ह्यूमरस और जोवियल का मतलब होता है फनी, जॉकिंग। तो जोवियल आप जॉक से याद रख सकते हो, फनी। रिजॉल्वेबल, जिसका हल निकाला जा सके, जिसको सॉल्व किया जा सके। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा टफ का? एंटोनिम हो जाएगा रिजॉल्वेबल। टफ मतलब मुश्किल, और रिजॉल्वेबल जिसको आप सॉल्व कर सकते हो, जिसका हल निकाल सकते हो, ठीक है। इंडिग्नेंट हमने टर्न ऑफ पैसेज भी किया था। इंडिग्नेंट का मतलब होता है एंगर, ठीक है, जिसमें टर्न में हमने क्या था, जैसे ऑथर जब अपना एंगर एक्सप्रेस कर रहा है, अपना गुस्सा दिखा रहा है, ठीक है, तो ये एंगर से रिलेटेड है इंडिग्नेंट। पेक्यूलियर का मतलब होता है स्ट्रेंज, अनयूजुअल, विचित्र। रिजॉल्वेबल, जिसका हल निकाला जा सके, सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, लास्ट वन, प्रीपोस्टेरस। प्रीपोस्टेरस, प्रीपोस्टेरस का मतलब क्या है? प्रीपोस्टेरस, प्रीपोस्टेरस का मतलब होता है, चलिए पहले ऑप्शन देखिए। सेंसिबल, फुलिश, इंटेलिजेंट, फेबल। सेंसिबल मतलब समझदार, अपने सेंसेस से काम ले, सेंसिबल। फुलिश मूर्ख, इंटेलिजेंट बताइए होशियार, और फीबल का मतलब होता है वीक, ठीक है, वीक। तो प्रीपोस्टेरस का सिनोनिम क्या होगा? प्रीपोस्टेरस का सिनोनिम होता है फुलिश। प्रीपोस्टेरस का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण, फुलिश मतलब। वैसे भी याद रख सकते हो प्रीपोस्टेरस, पहले जो पोस्टर रिलीज किए गए थे जिस मूवी के, पर जब थिएटर में कोई मूवी देखने गए तो वो बिल्कुल डिफरेंट ही मूवी थी। तो कितना फुलिश था ये हरकत। जिस मूवी के पोस्टर रिलीज किए गए थे, जो और जो थिएटर में मूवी देखी बिल्कुल डिफरेंट थी, एक्टर्स भी डिफरेंट थे। तो इट वॉज वेरी प्रिपोस्टेरस, मतलब ये बहुत फूलिश था, ठीक है, मूर्खतापूर्ण था। फेबल मतलब वीक हो गया। चलिए, सो एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लें। आज जो हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स याद किए। एफिकेसी मतलब एफिशिएंसी। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है सीक्रेट प्लानिंग, षड्यंत्र बनाना। एक्सटेसी, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुशी होना। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है किसी चीज़ को जब्त कर लेना, सीज कर लेना, अपने कंट्रोल में ले लेना। कॉन्फिस्केट से हमने से बात भी किया था, इसका सामान जब्त कर लिया गया, कॉन्फिस्केट। लिबरेट का मतलब तो होता है फ्री करना, लिबरेशन मतलब फ्रीडम होता है। यील्ड, प्रोड्यूस या फिर सरेंडर। यील्ड के दो मतलब है, या तो प्रोडक्ट प्रोड्यूस के लिए, फसल के जो प्रोडक्शन होता है उसके लिए यूज़ करते हैं, या फिर सरेंडर कर देना, गिव अप कर देना। ट्रांसिएंट का मतलब होता है टेम्परेरी, शॉर्ट लिव। तो उसका एंटोनिम क्या था?
एंटोनिम हो जाएगा एवर लास्टिंग, जो हमेशा लास्ट करे, एवर लास्ट, एवर लास्टिंग, फॉर एवर। मोमेंटरी का मतलब भी टेम्परेरी होता है, जो मोमेंट के लिए हो। ट्रैंक्विल का मतलब काम होता है, शांत। लोथ का मतलब होता है हेट। डिसिपेट, वेस्ट। इंटेलिजिबल, अंडरस्टैंडेबल, जो समझने योग्य हो, एबल टू अंडरस्टैंड। कॉम्प्रिहेंसिबल भी अंडरस्टैंडेबल। कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है अंडरस्टैंड, समझना। आप कॉम्प्रिहेंशन समझने की कोशिश करते हो ना, तो कॉम्प्रिहेंसिबल, अंडरस्टैंडेबल। डिस्पेंसेबल का मतलब होता है नॉट नेसेसरी, और इनडिस्पेंसेबल का मतलब नेसेसरी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अकाउंटेबल मीन्स रिस्पॉन्सिबल। वेगाबॉन्ड का मतलब क्या होता है, बंजारा, तो इधर से इधर घूमता रहे। वेगाबॉन्ड, उस पर कोई बॉन्ड नहीं है, कोई बंधन नहीं है, वो घूमता रहता है इधर से उधर, कोई ठीक पता ठिकाना नहीं है। उसका ऑपोजिट हो जाएगा सेटल्ड। वैग्रेंट, नोमैड, गैलीवेंटिंग का मतलब भी होता है वेगाबॉन्ड। इंस्टिगेट का मतलब भड़काना, उकसाना, तो उसका ऑपोजिट था पैसिफाई। पीस से याद किया था, शांत करना। एजिटेट, पैसिफाई, एजिटेट और प्रोवोक का मतलब भी भड़काना होता है, उकसाना होता है। मेलनकॉली, मेलनकॉली सैड के लिए यूज करते हैं, मतलब सैड, तो इसका ऑपोजिट था डिलाइटेड। ग्रेशियस, ग्रेशियस ग्रेशियस होते हैं, काइंड होते हैं, ग्रेस दे देते हैं, ग्रेस मार्क्स दे के पास कर देते हैं। तो ग्रेशियस का मतलब होता है काइंड, जेंटल, दयालु। सैडिस्ट का मतलब जो दूसरों को सैड करके खुश हो, वन हू ऑब्टेन्स प्लेजर बाय हर्टिंग अदर्स। इंसोलेंट, रूड, बदतमीज। और इंडोलेंट होता है लेजी। इनर्शिया, इनएक्टिविटी, इसका मतलब हो जाएगा आइडलनेस। जेनरोसिटी का एंटोनिम सेल्फिशनेस। असेंबल, असेंबल मतलब इकट्ठा होना। मस्टर, राउंड अप, गैदर, इन सब का मतलब भी होता है असेंबल, इकट्ठा होना, ठीक है। और डिस्पर्स का मतलब होता है टू गो इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अलग अलग होना। एनवॉय का मतलब क्या होता है, एनवॉय होता है रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि, एम्बेसडर। इंडिजेंट, इंडिजेंट मीन्स पुअर। इम्पेक्यूनियस, वैनीनेस का मतलब भी पुअर होता है। एफ्लुएंट मतलब रिच, फुल ऑफ मनी से याद किया था हमने। और फ्रूगल मतलब इकोनॉमिकल, किफायती। टफ का अपोजिट क्या बताया था हमने, पेक्यूलियर का मतलब तो होता है स्ट्रेंज, विचित्र। इंडिग्नेंट एग्रेशन से रिलेटेड है। रिजॉल्वेबल, जिसका हल निकाला जा सके, तो टफ का अपोजिट हो जाएगा रिजॉल्वेबल, जो इजी हो, जिसे सॉल्व किया जा सके। प्रीपोस्टेरस, फुलिश। So thank you everybody. Thanks for watching. Please share and subscribe. Hope you like it. Thank you. All the best for your exams. Thank you everybody.